आज हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान सब्जेक्ट के आगे के अध्याय को। तो प्रश्न बैंक में अध्याय 13 में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को उत्तर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो अध्याय 13 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं सही विकल्प चुनिए, देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है। तो विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको लेना है बहुत अधिक बढ़ा हुआ। ठीक है, क्या लेना है? बहुत अधिक बढ़ा हुआ। यहाँ पे 100 ऑप्शन लेना है। इसके बाद दूसरा में आते हैं समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं। तो समान चुंबकीय ध्रुव, देखो समान होता है और विपरीत होता है। ठीक है, तो दो होते हैं। तो समान जो होता है वो प्रतिकर्षित करता है और विपरीत जो होता है वो आकर्षित करता है। तो यहाँ पे समान का जिक्र हुआ है, तो समान क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन लेना है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो बंद वक्र होती है। ठीक है, एक बंद वक्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकता हूँ। देखो पंखा देखे होंगे, ठीक है, जब उसे वायरिंग किया जाता है तो एक बंद वक्र में होता है। तो क्या होता है, जब लोहे के अंदर जब रखा जाता है तो जब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? एक मैग्नेट बन जाता है। और मैग्नेट बनने के बाद वो क्या करता है? लोहे की ओर आकर्षित होने लगता है। इसी वजह से वो गोल गोल घूमने लगता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? बंद वक्र आंसर आएगा। चलो आगे देखते हैं। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो स्थायी जो चुंबक है वो इस्पात के बनाए जाते हैं। ठीक है, अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के होते हैं, लोहे के बनाए जाते हैं। और जो स्थायी चुंबक है वो इस्पात के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दो आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, स्थायी चुंबक इस्पात के और अस्थायी नर्म लोहे के। तो यहाँ पे आपको लेना है इस्पात लेना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो ऊपरी मुखी होगी। ठीक है, क्या होगा? ऊपरी मुखी। ठीक, तो यहाँ पे आपको लेना है द ऑप्शन लेना है ऊपरी मुखी। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर खाली स्थान उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो क्या हो जाएगा? वो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। मैंने अभी आपको समझाया था ना, जैसे कि मोटर वाला है, आप फैन के पंखा को लेते हो तो वो क्या होता है, जब आप उसमें धारा करोगे तो वो क्या बन जाता है? चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। और उसके जो बाहरी आवरण में जो लोहा होता है मैग्नेट, उसकी ओर वो गोल गोल घूमने लगता है। तो यही है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र एक खाली स्थान राशि है क्योंकि इसे परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या लेना है? सदिश लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें 3 अंक के प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के 3 गुण लिखे। तो चुंबकीय क्षेत्र के 3 गुण क्या क्या है? तो देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण। तो पहला है, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकने बंद वक्र होते हैं जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। दूसरा है, ये रेखाएं चुंबक के बाहरी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। तीसरा है, अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये क्षेत्र रेखाएं पास पास तथा कम प्रबलता वाले क्षेत्र में दूर दूर होते हैं। तो ये 3 चुंबकीय क्षेत्र की 3 जो गुण है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के पास लाने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो क्यों हो जाती है? तो इसका आंसर आपको लिखना है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। जब एक क्षण चुंबक दिक्सूचक के समीप लाया जाता है तो दिक्सूचक सुई की विक्षेपित होती है। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र दिक्सूचक के उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव पर बराबर व विपरीत बल डालता है। यह दोनों मिलकर युगल बल बनते हैं जो दिक्सूचक की सुई को विक्षेपित कर देती है। तो ये इसका आंसर है। ठीक, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो इसका आंसर आपको क्या लेना है? तो यहाँ पे इसका आंसर लेना है, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होगी जो संभव नहीं है। मतलब यहाँ पे 2 दिशाएं नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही दिशा होगा। इसीलिए क्या है, अतः ये क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती। ये इसका आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद अगला है, किसी विद्युत धारावाही चालक से सब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने संबंधी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखे। तो ये क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो बोलते हैं ना, वही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फ्लेमिंग, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, यदि हाथ की तर्जनी, मध्य उंगली और अंगूठी को इस प्रकार फैलाएं कि सभी
परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो और सभी एक दूसरे के साथ समकोण बनाती तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्य उंगली विद्युत धारा की दिशा और अंगूठा विद्युत चालक पर लगे बल की दिशा निर्दिष्ट करता है। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्नों का आंसर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से कर लेना।